यूपी के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर कर सकते हैं बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, वैसे तो इन दिनों कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन यूपी के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी अलग हो जाते हैं तो इसका बेनिफिट ना सिर्फ बीजेपी को मिलेगा बल्कि इसका बेनिफिट समाजवादी पार्टी की पूर्व सहयोगी रही बीएसपी को भी मिलेगा, यानी मायावती को भी इस पर बहुत फायदा मिल सकता है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनावों से पहले प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की बॉस बन सकती हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी दलित पिछड़ों को एक साथ रखने के लिए यूपी के अंदर कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसे प्रियंका गांधी को बना सकती है। दूसरी तरफ उप प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम चेहरे को लाया जा सकता है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के अंदर वैसे तो रार बताई जा रही है यूपी के अंदर, लेकिन एक धड़ा कहता है कि अगर इंडिया गठबंधन बिखर यूपी में जाता है तो कहीं ना कहीं ये ना सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा बल्कि मायावती को भी फायदा पहुंचाएगा। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री? आज की इस वीडियो में संपूर्ण 403 विधानसभा सीटों की हम बात करेंगे और आपको बताएंगे आखिरकार यूपी में किसकी सरकार बन सकती है। अभी वर्तमान की बात करें तो योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास यूपी के अंदर 232 के करीब सीटें हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मिलकर दोनों पार्टियों के पास 130 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लें सबसे पहले आ रहे सहारनपुर जिले की। सहारनपुर जिले में हम दोस्तों 16 विधानसभा की सीटें देखते हैं। सहारनपुर जो विधानसभा की सीटें हैं, जो सहारनपुर रीजन है, इसके अंदर 16 में से 10 सीटों के करीब एनडीए के खाते के अंदर जीत, तो 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर भी जीत जा सकती है, जिसमें अन्य का खाता नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात मुरादाबाद की करते हैं, मुरादाबाद जिले के अंदर 27 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 13 विधानसभा की सीटें तो एनडीए महागठबंधन के खाते में, 14 विधानसभा की सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में, तो अन्य के खाते के अंदर 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर हम बात बरेली की करें, बरेली जिले की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 25 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 13 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, 10 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, तो 2 सीटें अन्य के अंदर जा सकते हैं। नहीं, बरेली के अंदर भी समाजवादी पार्टी जो पिछड़ती देखने को मिलेगी बीजेपी की, जो एज कम्पेयर टू बीजेपी। वहीं अगर हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ रीजन के अंदर 40 सीटें आती हैं। 40 विधानसभा सीटों वाले लखनऊ के अंदर जहां योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सबसे अधिक है, तो 26 सीटों के साथ एनडीए सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। 18 सीटों पर इंडिया गठबंधन, तो 2 सीटें अन्य के अंदर जाएंगी। वहीं अगर हम बात देवी पाटन की करें, देवी पाटन में यहाँ पर दोस्तों 20 विधानसभा की सीटें हैं। देवी पाटन के अंदर 20 विधानसभा की सीटों में से 8 विधानसभा सीटों के करीब करीब एनडीए के खाते के अंदर जीत जाएगी। 12 विधानसभा सीटों के करीब करीब इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाएगी और अन्य का खाता यहां पर खुलता देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात बस्ती जिले की करें, बस्ती जिले के अंदर दोस्तों 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। 13 विधानसभा की सीटों में से 10 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते के अंदर जा सकती हैं, 3 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती हैं और अन्य के खाते में दोस्तों 0 सीटें जा सकती हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं अगले जिले गोरखपुर की, जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक अलग पहचान दी। गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ पहली बार संसद पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद उन्होंने लोकप्रियता हासिल की और अब योगी मुख्यमंत्री हैं। 28 सीटों में से 15 पर एनडीए कब्जा करेगी, 10 पर इंडिया गठबंधन, तो 3 सीटें अन्य के अंदर भी जाएंगी। वहीं अगर हम बात मेरठ की करें, मेरठ जिले के अंदर दोस्तों 28 सीटें आती हैं। 28 में से 13 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर, 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर, तो 1 सीट अन्य के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले और अगले रीजन की, अगला जिला अगला रीजन क्षेत्र हमारे सामने जो निकल कर आ रहा है, जिसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ के अंदर 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। 17 विधानसभा सीटों वाले अलीगढ़ के अंदर 10 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते के अंदर जा सकती हैं। वहीं 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर, तो 2 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगरा जिले की 23 सीटों की, आगरा जिले की 23 विधानसभा सीटों में से दोस्तों 10 विधानसभा की सीटों के करीब यहाँ एनडीए के खाते के अंदर जा सकती है जीत। 10 ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती है। वहीं 3 सीटें दोस्तों अन्य के अंदर जाने की संभावना बताई जा सकती है। वहीं दोस्तों हम अगर बात करते हैं कानपुर जिले की,
कानपुर जिले के अंदर दोस्तों 27 विधानसभा की सीटें आती हैं। 27 विधानसभा सीटों वाले कानपुर में 14 विधानसभा की सीटें तो जा सकती हैं एनडीए महागठबंधन के खाते में। वहीं 10 सीटों पर दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बताई जा सकती है और 3 सीटों पर दोस्तों अन्य भी अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले भगवान राम का जो मंदिर है अयोध्या, वो इसी क्षेत्र के अंदर है। अयोध्या के अंदर 25 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 14 सीटों के करीब एनडीए तो टक्कर देते हुए इंडिया गठबंधन भी 11 सीटें हासिल करेगा और जो मेन अयोध्या की सीट रहेगी वो बीजेपी हासिल करेगी। आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ के अंदर 21 विधानसभा की सीटें आती हैं। 21 विधानसभा की सीटों वाले आजमगढ़ में 14 विधानसभा सीटों के करीब दोस्तों एनडीए के खाते के अंदर जीत जा सकती है। 7 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है और अन्य के अंदर जा सकती है दोस्तों 0 सीटें। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं झांसी की 9 विधानसभा सीटों की, झांसी की 9 विधानसभा सीटों के अंदर दोस्तों जो एनडीए गठबंधन है सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा और एनडीए जो गठबंधन है वो सभी 9 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी यहाँ झांसी के अंदर बनेगा और दोस्तों इंडिया गठबंधन अन्य यहाँ पर खाता नहीं खोलेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी की जो जीत रहेगी काफ़ी क्लोज फाइट के साथ ये जीत रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों चित्रकूट की 10 विधानसभा सीटों की, चित्रकूट की 10 विधानसभा की सीटों में दोस्तों 6 सीटों पर तो एनडीए के खाते के अंदर जीत जा सकती है। वहीं दोस्तों 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है और अन्य का खाता नहीं खुलने वाला। वहीं अगर हम बात प्रयागराज की 28 सीटों की बात करते हैं तो प्रयागराज की 28 में से 15 सीटों के करीब एनडीए के खाते के अंदर जीत जा सकती है, 13 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा सकती है और अन्य के खाते के अंदर दोस्तों 0 सीटें जा सकती हैं। यानी कि यहाँ प्रयागराज में भी काफ़ी टक्कर इंडिया गठबंधन एनडीए के अंदर देखने को मिलेगी। वहीं वाराणसी की बात करें, वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह क्षेत्र है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां संसद निकले हैं। हालांकि इस बार उनकी जीत का फासला काफ़ी कम था और ये बीजेपी की दिलों की धड़कनें बढ़ाता है। 28 सीटों में से दोस्तों 15 सीटों पर एनडीए तो 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाएगी। वहीं दोस्तों हम बात करें अंतिम जिले की, जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है मिर्ज़ापुर जिला, जिसमें 12 विधानसभा की सीटें आती हैं और दोस्तों 12 की 12 ही सीटें एनडीए के खाते के अंदर जाएंगी। इंडिया गठबंधन अन्य का खाता नहीं खोलेगा। कुल मिलाकर हमने दोस्तों 403 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 403 विधानसभा की सीटों में से 227 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जा रही हैं, 160 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं, 16 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। यानी कि फिर से एक बार यहाँ पर दोस्तों एनडीए की सरकार बनती देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार जो नुकसान है वो एनडीए को नहीं, बल्कि इस बार नुकसान अन्य पार्टियों को होगा, अन्य सहयोगियों को होगा। हालांकि एनडीए ने इस बार अपने जो घटक दलों की संख्या बढ़ाई है, हो सकता है कि एनडीए को इसका भरपूर फायदा मिले। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।